अंग्रेजी बोलने के सफर में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अलग से सीखने पड़ते हैं, और ये 2+ का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। नए हैं अगर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आपको रोज ऐसी क्लासेस जो है वो ताकि मिलती रहे। और जो लोग रोज क्लास देखते हैं उनको थैंक यू सो मच, और क्लास को लाइक और शेयर तो आप कर ही देते होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टू के साथ यूज्ड के इस्तेमाल की। ऐसे तो यूज्ड हमने पढ़ रखा है, उसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। बट जैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज टू का मतलब यूज्ड के साथ टू आता है ना, तो इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही एक अलग बन जाता है। फिर मतलब अलग, मतलब वो यूज वाला जो वर्ड है उसका मतलब अलग, और ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन बिल्कुल अलग। यूज्ड टू, तो ये एज अ कॉन्सेप्ट आपको कैसे सीखना है, एज अ कॉन्सेप्ट आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसको इस्तेमाल कहां पर करेंगे, क्योंकि सबसे मेजर मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट से या जो भी स्पीकर है जो बोल रहा है उससे, ये मेजर मिस्टेक होती है। उसको यूज टू पता है, उसको उसका मतलब भी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कहां पे करते हैं। यूज टू का इस्तेमाल हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए, या फिर भूतकाल में कोई क्रिया जो हमेशा हुआ करती थी और उसके बारे में अभी आप बात कर रहे हो, इसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हमेशा याद रखिए। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब आपको हिंदी वाले वाक्य में ऐसा क्या दिखे कि उसकी अंग्रेजी करते वक्त आप यूज टू का इस्तेमाल करो। सबसे पहली चीज तो ये करो कि इसका आशय जो है, उस वाक्य का जो मतलब है वो क्या ऐसा निकल के आ रहा है। अगर हाँ, उसके बाद चेक करो कि क्या वाक्य में, अब ये स्टेप नंबर 2 है कि वाक्य में क्या आप करता था या किया करता था का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में। अगर इसका जवाब भी हाँ है तो आप यूज टू का इस्तेमाल अपने इंग्लिश वाले वाक्य में कर सकते हैं। तो यूज टू का मतलब करता था या किया करता था। बढ़िया बात इसकी ये है कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफी है याद रखने के लिए। अलग से इसमें सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट को नहीं डाला है। इसका मतलब ये है कि ये आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल देख लो, वह धूम्रपान करता था या धूम्रपान किया करता था। ही यूज टू स्मोक। आप एक ऐसे व्यक्ति की ऐसे टाइम की आदत बता रहे हो जिसके बारे में आपको मतलब अभी का तो नहीं पता, आप पहले की हैबिट की बात कर रहे हो, भूतकाल में होने वाली क्रिया की बात कर रहे हो। वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब आप जब उनको जानते थे वो तब वहां पर क्रिकेट खेला करते थे, तो दे यूज टू प्ले क्रिकेट। क्लियर। अब बात करते हैं अगले टू कॉन्सेप्ट की, जो कि है टू प्लस सपोज्ड। जी हाँ, सपोज का मतलब मान लो, सपोज्ड टू जब लगता है तो ये अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसका मतलब होता है करने की उम्मीद है, और ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीदें या फिर ऑब्लिगेशन आपको दिखाता है। उसका मतलब निकल के आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हिंदी में करना चाहिए ऐसे करके हमें दिखता है। इस्तेमाल ये सबके साथ होता है। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। ये दिमाग में चलता है और ये मुंह से निकलता है। ठीक है, तो अंग्रेजी आई एम सपोज टू हेल्प यू। हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये उम्मीद कौन करता है? ये हमारा समाज करता है। तो ये हमारे दिमाग में है। मुंह से क्या निकलता है कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प पुअर पीपल। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। अब हैव के साथ टू का यूज देख लो। 2+ कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं, हम लोग जहां पर देखेंगे टू के साथ अलग अलग शब्दों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है उसका असर वाक्य में। हैव टू मतलब बनता है ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। इस्तेमाल हैव वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है आईयूवी दे के साथ, जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। हैज टू सेम हैव टू वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इस्तेमाल खाली ये सबके साथ अलग के साथ होता है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है, जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। अब बात करते हैं हैड टू। हैड के साथ टू का कॉन्सेप्ट, हैड का कॉन्सेप्ट रूल यहां पर लगता है जहां पर ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, और मतलब इसका निकलता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। इन सब के तरफ से आप ये इस्तेमाल होता हुआ आपको वाक्य में दिख जाएगा। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। अब बात करते हैं टू का इस्तेमाल एबल के साथ।
ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ये एबल टू का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और एबल एक ऐसा शब्द है जो टू के साथ लगने की वजह से ये इज, एम, आर, वॉज और वर इन सब के साथ यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे इज एबल टू, एबल का मतलब क्या होता है, देखो इसको याद रखने का ना सबसे बढ़िया तरीका बताती हूं। एबल का मतलब याद रख लो। एबल का मतलब क्या होता है, कुछ कर पाना, सक्षम होना किसी चीज में, है ना। तो इज एबल टू मतलब पा रहा है या सक्षम है। इज का यहां पर स्पोकन का रूल लग जाएगा, ही शी इट नेम के साथ इज इस्तेमाल होता है, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। एम एबल टू, बताओ क्या होगा, पा रहा हूं या सक्षम हूं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू, आर का कॉन्सेप्ट लगेगा, यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा और हिंदी दिखेगा, पा रहे हैं या सक्षम हैं, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। फिर है वॉज एबल टू, ठीक है, तो एबल टू के साथ वॉज का वॉज लग गया, तो अब यहां पर क्या होगा, वॉज का रूल लग जाएगा। वॉज किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। पा रहा था या सक्षम था, इसका मतलब होगा, क्योंकि वॉज जो है वो पास्ट का वर्ड है, तो था, थे, थी दिखना तो आपको पड़े दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। फिर है वर एबल टू, ठीक है, ये क्या है, वॉज जिनके साथ यूज नहीं होता है उनके साथ यूज होता है वर, यानी कि यूवी दे के साथ। मतलब बना पा रहे थे या सक्षम थे, वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। फिर है हैविंग टू, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये हैविंग टू प्लस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हैविंग का भी क्या बात है ना, इसको आप एबल जैसा नहीं याद रख सकते, इसको ना प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हैविंग टू इज, एम, आर, वॉज, वर सबके साथ यूज होता है और मतलब इसका होता है पढ़ रहा है, क्योंकि इज है लास्ट में तो है, और इसका ही रूल ही शी इट नेम के साथ इस्तेमाल, उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। पढ़ रहा है, एम भी अगर यूज होगा तो, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होगा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। आर का इस्तेमाल पढ़ रहा है, आर के स्पोकन रूल के साथ, यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा, आर हैविंग टू। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू, पढ़ रहा था, क्यों था क्यों दिखेगा, क्योंकि वॉज है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। फिर है वर हैविंग टू, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वॉज जिनके साथ नहीं इस्तेमाल होता उनके साथ वर इस्तेमाल होता है, यूवी दे के साथ। पढ़ रहा था, उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की क्लास और ये 2+ का कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, जो अंग्रेजी सीखने के दौरान आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप का कॉन्सेप्ट जो है, आपको ऐसे सिलेबस वगैरह में आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ना। तो कुछ चीजें मैंने बताया ना, कुछ चीजें होती हैं अंग्रेजी में जो आपको थोड़ी सी ना साइड से पढ़नी पड़ती है। तो ये क्लास कुछ वैसी ही थी, कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके पास अगर कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि मैं क्लास लेकर के आऊं ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो सके, तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर तो आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको मिल जाती हैं कोर्सेस, स्पोकन की, इंग्लिश रीडिंग की, राइटिंग की, ग्रामर की, और मिल जाती हैं हमारी ई बुक्स भी। तो ऐप को जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने पास रखिए। वहां पर फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं, आपकी इच्छा अनुसार आप जो क्लास अटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आपको क्या मिलता है इस पूरे कोर्स में, जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें आपको क्या मिलता है, ये सारी डिटेल आपको हमारी टीम शेयर कर देगी। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप यहां से भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो आप इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें, चाहे मेरी किताबें लें पीडीएफ वाली या किसी और के लिए दुनिया में। आप याद रखें, पेमेंट आप कर रहे हैं तो सुरक्षा उस किताब की, उसको डाउनलोड करना जहां से लिया है वहां पर, और उसको सुरक्षित रखना अपने पास, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको इसको करना पड़ेगा, पैसे दिए भैया, रखेंगे क्यों नहीं, है ना, बढ़िया से रखेंगे अपन डाउनलोड करके उसको। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।